तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजर्स के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था या और उसके दोस्तों ने अपने पीछा करने वाले लोगों के ऊपर एक पाउडर को छिड़का होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्नेक्स निकलते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी को मार देते हैं। उन सभी के मरने के बाद वहाँ पर एक मेल और फीमेल स्नेक्स भी होते हैं। हमारा जाओ कहता है चलो चल के इन सारे स्नेक्स को मारते हैं, शायद हमें यहाँ से कोई ट्रेजर मिल जाए। लोग जल्दी से जंप करते हुए अरीना में उतरते हैं और वहाँ पर जितने स्नेक्स होते हैं उनको मारना स्टार्ट करते हैं। जाओ, क्लाउड और फिश ये तीनों ही वहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उन स्नेक्स को मारे होते हैं, क्योंकि ये उन चारों लोगों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तुम्हारा जाओ उन लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम और फी तुम दोनों यहीं पर इन स्नेक क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करो, कि मैं यहाँ पर आसपास मेल और फीमेल फ्लावर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों स्नेक्स थे, तो मुझे लगता है कि फ्लावर भी यहीं पर ही होगा। वहीं पर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमारे जाओ को ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक फ्लावर मिल जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है। हमारा जाओ कहता है जहाँ पर पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं वहाँ पर पावरफुल जड़ी बूटियां भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेल और फीमेल स्नेक्स रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये बहुत ही पॉइजनस फ्लावर उगता है। ब्लैक एंड व्हाइट स्नेक फ्लावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्नेक्स के इर्द गिर्द ही उगता है और ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। मैं इसको बहुत ही अच्छे से रिफाइन कर लेता हूँ, तो इसको रिफाइन करने के बाद ये एक बहुत अच्छा साधन है लोगों को और दूसरे एनिमल्स को मारने के लिए, यानी डीमन बेस्ट को मारने के लिए। जहाँ उस फ्लावर को खाड़ लेने के बाद अपने पास रखता है, जैसे वो वहाँ से जाने लगता है उसी वक्त उसके सामने एक ब्लैक टाइगर निकल आता है। शाओ कहता है ये तो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक टाइगर है। वो भी जल्दी से जंप करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो हमारे जाओ के ऊपर बाइट करता है, जबकि हमारा जाओ नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। वो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसी के साथ ही हमारा जाओ अपनी स्लाटर बॉक्सिंग के फर्स्ट मूव का यूज करते हुए उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। टाइगर पीछे की तरफ हटने के बाद फिर से सामने की तरफ ही देख रहा होता है और टाइगर वहाँ से भी जाने वाला नहीं है। जाओ कहता है ये तो एक ब्लैक लिपर्ड है, लगता है मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। और वो ब्लैक लिपर्ड भी फिर से जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जाओ पीछे की तरफ झुकते हुए उसके पंजे के अटैक को अवॉइड करता है, फिर साथ ही अपने पंच को रेडी करते हुए उसकी कमर में एक जबरदस्त पंच मारता है। ब्लैक टाइगर को वहीं पर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो ब्लैक टाइगर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करता है, हमारे जाओ को नीचे गिरा लेता है, जबकि हमारा जाओ अपने पास से नाइफ निकालता है और अपने नाइफ को उसकी साइड से उसकी गर्दन में तंसा देता है। यहाँ पर हमारे जाओ ने एक ब्लैक लिपर्ड टाइगर को भी मार दिया है। जाओ कहता है तो फाइनली मैंने इसको भी मार दिया। फी और क्लाउड भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं ब्रो क्या तुम ठीक हो। जाओ उनसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ऊपर एक ब्लैक लिपर्ड टाइगर ने अटैक किया था लेकिन मैंने इसको मार दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसी वक्त उन्हें क्लिफ के ऊपर से आवाज आती है। एक लड़का जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है, बहुत ही ज्यादा ठरकी इंसान और ऊपर से एक बेवकूफ बोर जिसके पास बोर जैसी पावर है। तुम तीनों तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा ट्रियो बना रहे हो। तो वो ऊपर क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है अपने टाइगर के ऊपर, वो टाइगर के ऊपर बैठा होता है। आज उसका टाइगर वहाँ पर रोर करता है। ये सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखती है तो उसका टाइगर ऊपर से जंप करते हुए नीचे आ जाता है। ये बंदा जो कि टाइगर के ऊपर बैठा हुआ नीचे उतरा है, इसका नाम हु हुआंग होता है। तो कहता है अपना समाज यहीं पर छोड़ो, साथ में इस टाइगर की बॉडी को भी यहीं पर छोड़ो और जहाँ से दफा हो जाओ। हमारे जाओ से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम हमें यहाँ पर लूटना चाहते हो, क्या तुम कोई चोर हो। तो हुआंग उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें साफ साफ कहा है बकवास बंद करो और जहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाओगे। तो क्लाउड उसे कहता है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि हम सभी लोग रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, हम सभी लोग रॉयल अकेडमी के मेंबर्स हैं। तुम्हारे मेंटोर्स को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारा शिकार करेंगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें सजा देंगे। तो हुआंग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस वक्त कहाँ पर हो, तुम लोग इस वक्त नो डीमन एबिस में हो, पर तुम्हारे मेंटोर्स भी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका इलाका बिल्कुल भी नहीं है, ये हम शिकारियों का इलाका है। और फिर साथ ही वो से कहता है और एक और बात है, साथ ही उसके बहुत सारे मेंबर्स भी वहाँ से निकल आते हैं। वो उन सभी से कहता है कि तुम लोग नो डीमन एबिस में हो तो यहाँ पर कोई भी डीमन बीस्ट तुम्हें मार सकता है, फिर तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें यहाँ पर किसने मारा है, किसी डीमन बीस्ट ने मारा है या फिर मेरे मेंबर्स ने मारा है। फिर चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम हम तीनों को यहाँ पर मार सकते हो। कैप्टन हांग उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें मार सकता हूँ, तुमने यहाँ पर खुद इस बात की डिमांड की है, पहले तुम अपना सामान छोड़कर यहाँ से जिंदा जा सकते थे। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो और इन सभी को मार डालो। क्लाउड हमारे जाओ से कहता है ब्रो बताओ कि हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो जाओ अपने दोस्तों से कहता है इन सभी को डीमन मॉन्स्टर्स की तरह ही ट्रीट करो, यही समझो कि ये डीमन मॉन्स्टर्स हैं, अगर हम लोगों ने इनको नहीं मारा तो ये हमें मार डालेंगे, और जो भी तुम्हारे हाथ चढ़ता है उसको मार डालो। और साथ ही हमारा जाओ चिल्लाकर 6 ईयर से कहता है 6 ईयर हमारी तलवार है, और वो एक बैग उनकी तरफ फेंकता है। उस बैग के फटने के बाद उसके अंदर से 3 तलवारें निकलती हैं, वो तीनों ही अपनी तलवारों को वहाँ पर कैच कर लेते हैं। वी के पास उसका भाला होता है क्योंकि उसने स्पीयर आर्ट को मास्टर किया हुआ है,
इसी वजह से उसके पास भाला होता है। वो अपने भाले के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा। तीनों ही अपने अपने वेपन्स लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनको मारना स्टार्ट करते हैं। जाओ सबसे पहले 2 को पंच मारता है जो पीछे वाले पत्थरों के साथ जाकर टकराते हैं। कि हमारा फी अपने भाले को घुमाते हुए एक की गर्दन काट देता है। क्लाउड भी अपनी 2 तलवारों को लेकर एक बंदे के ऊपर वार करते हुए आगे बढ़ता है, उसको मार देता है। क्योंकि शाओ अपने डीमन पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है तुम में से कौन मरना चाहता है, चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारे शाओ के सामने एक लड़का होता है जिसके पास उसका स्पीयर होता है। वो उसे कहता है लड़के मैं तुम्हें मारूंगा। अपने भाले के साथ हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा शाओ उसके भाले को ही पकड़ लेता है और उसके भाले को पकड़ने के बाद उसे ऊपर की तरफ उठाकर पटक देता है। लेकिन जैसे वो उसे ऊपर की तरफ उठाकर पटकता है वो जंप करते हुए एक ब्लैक बैक फ्लिक करता है और अपने मुंह के अंदर से एक एरो निकालता है और उस एरो के साथ हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है जो कि सीधा हमारे शाओ के कंधे में जाकर लगता है, जिससे शाओ जख्मी हो जाता है। वो लड़का नीचे उतरने के बाद फिर से अपना भाला उठा लेता है और अपने भाले को लेकर हमारे शाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऊपर की तरफ जंप करते हुए शाओ पर अपने भाले से अटैक करता है तो शाओ जंप करते हुए जल्दी से पीछे हट जाता है। पीछे हटने के साथ ही वो लड़का फिर से अपने भाले को उठाता है और हमारे शाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो ग्राउंड के अंदर अपने भाले को धंसाकर मिट्टी को ऊपर की तरफ उछालता है जो कि शाओ की आंखों में पड़ जाती है। शाओ अपनी आंखों को कवर करके खड़ा होता है। इसी के साथ ही वो लड़का अपने भाले के साथ बहुत सारे ब्लेड अटैक करता है। वो सारे के सारे ब्लेड अटैक उड़ते हुए हमारे शाओ की तरफ आगे बढ़ते हैं। उनमें से काफी सारे शाओ की बॉडी के साथ टकराते हैं जिससे उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स भी लग जाते हैं। फिर साथ ही उन सभी को डॉज करने के लिए हमारा शाओ अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड से घूमता हुआ पीछे वाली साइड पर चला जाता है। तो वो लड़का भी हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है लड़के वाकई में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने काफी सारे अटैक्स को अवॉइड कर लिया, लेकिन तुम शाम पर बार बार तो लकी नहीं होने वाले, किसी वक्त तो मैंने अटैक्स तुम्हारी बॉडी के साथ डायरेक्टली हिट होंगे। भी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मुसीबत में पड़ गया हूँ। हमारा शाओ साथ ही चलाकर क्लाउड से कहता है क्लाउड मुझे तलवार चाहिए। तो क्लाउड जो कि वहाँ पर एक लड़की से फाइट कर रहा था वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं मैं अभी देता हूँ। क्लाउड 2 लड़कों के साथ फाइट कर रहा था, वो उन दोनों के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हुए उन दोनों को मार देता है और साथ ही अपने हाथ से एक तलवार को शाओ की तरफ फेंक देता है। वो तलवार सीधी उड़ती हुई शाओ की तरफ आगे बढ़ती है। शाओ अपनी तलवार को कैच करता है जबकि दूसरी तरफ से स्पीयर वाला लड़का अपने स्पीयर से इसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपनी तलवार के साथ उसके स्पीयर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर साथ ही अपनी तलवार के साथ ऊपर अटैक करता है तो उसका स्पीयर पीछे की तरफ गिर जाता है। लेकिन वो स्पीयर वाला लड़का अभी भी यहाँ पर हंस रहा था जबकि हमारा शाओ गुस्से के साथ उसे घूर रहा होता है। क्लाउड अपने सामने आने वाले लड़कों से अभी भी फाइट कर रहा था और उन सभी से कहता है अगर तुम सभी ने यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुमने मेरे भाई के ऊपर अटैक किया तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तो एक लड़का भागता हुआ पीछे से निकलता है और उसे आकर कस के पकड़ लेता है जबकि दूसरे 2 लड़के अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं और उसे मारने लगते हैं। क्लाउड अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। उसी वक्त लिटिल मंकी अपने पास से 2 पत्थर निकालता है और उन दोनों लड़कों के मुंह पर मारता है जिससे वो दोनों लड़के पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्लाउड भी इस बात से काफी हैरान होता है कि अब यहाँ पर ये कौन कर रहा है। वो ऊपर की तरफ देखता है तो लिटिल मंकी उसकी मदद कर रहा होता है। मंकी जल्दी से जंप करते हुए उस लड़के के जिसने क्लाउड को पीछे से पकड़ा होता है उसके साथ लिपट जाता है और उसके बाल और कान खींचना शुरू कर देता है। तो वो लड़का भी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्लाउड को छोड़ देता है। फिर साथ ही मंकी जंप करते हुए क्लाउड के कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है। ये लोग सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर शाओ स्पीयर वाले लड़के से फाइट कर रहा होता है। शाओ अपनी तलवार के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है, कभी ब्लॉक करता है और कभी उसके अटैक्स को अवॉइड करता है। लेकिन वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने भाले के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। अपने भाले के हाथ उसके ऊपर अटैक करता है तो शाओ ऊपर की तरफ जंप करता है। जैसे वो ऊपर की तरफ जंप करता है स्पीयर वाला लड़का उसे एक जबरदस्त किक मारता है। स्पीयर वाला लड़का उसे कहता है ये बात तो वाकई में सच है कि तुम एक रूकी किंग होने के लायक हो। स्कूल में तुम्हारी काफी ज्यादा प्रेस्टीज है कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग लड़के और बहुत ही जल्दी जीनियस बनने वाले हो, लेकिन आज तुम्हारा यहीं पर अंत होने वाला है। वो अपने पास से अपनी भाले की टेक्निक को रिलीज करता है तो उसके पास एनर्जी से बने हुए बहुत सारे भाले निकल आते हैं। कहता है आज तुम्हारा यहीं पर अंत होगा और अपने बालों के साथ वो आगे की तरफ बढ़ता है। हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है। हर एक भाले के अंदर से एक खोपड़ी वाला मॉन्स्टर निकलता है। उसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी होती है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स आगे की तरफ बढ़ते हैं हमारे शाओ के ऊपर अटैक करने के लिए। हमारा शाओ चिल्लाकर उसे कहता है तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वो डीमन पावर्स को एक्टिवेट करता है। चेहरे के ऊपर जो लाइंस होती हैं, जो डीमंस वाली लाइन है वो और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं और भी ज्यादा हो जाती हैं। साथ ही हमारा शाओ एक जबरदस्त चीख मारता है। उसके चीख मारने के साथ ही वो अपनी तलवार को सामने की तरफ घुमाकर अटैक करता है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके सामने जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं उन सभी को एक ही अटैक के साथ मार देता है। यहाँ तक कि वो स्पीयर वाला लड़का ये अटैक उसके साथ भी टच करता है और उसके हाथ से उसका बाला गिर जाता है। उसके हाथ से उसके बाले की गिरने के बाद वो सामने की तरफ देखता है और कहता है लड़के तुम्हारे पास तो काफी सारे स्किल्स हैं। शाओ उस वक्त बड़ी स्पीड से उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त कट लगाता है जिससे वो लड़का वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। कैप्टन हांग जो कि अभी तक अपने टाइगर के ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा था, वो अपने बड़े से वेपन को उठाता है और कहता है ये सभी लोग तो कचरा निकले, अब मुझे यहाँ पर इस टास्क को पूरा करना होगा। वो अपने टाइगर को कहता है टाइगर चलो जल्दी से आगे बढ़ो और उसका टाइगर भागता हुआ हमारे शाओ की तरफ आगे बढ़ता है। वो अपने बड़े से एक्स को लेकर हमारे शाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो अपने बड़े से एक्स को घुमाकर हमारे शाओ के ऊपर अटैक करता है तो शाओ अपनी डीमन पावर
पावर्स को यूज करते हुए स्पीड के साथ साइड के ऊपर चला जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही अपनी तलवार को घुमाते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। कैप्टन हांग भी उसी तरफ ही देख रहा होता है कि वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हालांकि जाओ ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया था, लेकिन उसके टाइगर और कैप्टन हांग उन दोनों की बॉडी के ऊपर उसका जरा भी असर नहीं होता। कैप्टन हांग उसे कहता है, लड़के तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत में मरना लिखा हुआ है, इसी वजह से आज तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैप्टन हांग जल्दी से अपने लाइन के ऊपर से जंप करते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। वो अपने एक्स के साथ अटैक करता है तो जाओ जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। कैप्टन हांग का जो ब्लेड होता है वो ग्राउंड के ऊपर पड़ता है, जिससे पूरे का पूरा ग्राउंड में टूट जाता है। इसी के साथ ही कैप्टन हांग वहाँ पर फिर से अपने ब्लेड को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से 3 पावरफुल स्ट्राइक्स निकलती है। हमारा जाओ उन स्ट्राइक्स को वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो एक वाली को ब्लॉक करता है, जबकि दूसरी वाली उसके साथ हिट होती है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसकी तलवार के अंदर भी क्रैक्स पड़ जाते हैं। जाओ के मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। वो पीछे एक पेड़ के साथ जाकर टकराता है और काफी जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। जाओ कहता है इसके पास जो एक्स वेपन है ये एक बहुत ही टॉप लेवल का वेपन है। कैप्टन हांग फिर से अपने वेपन को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अपनी अगली लाइफ में कभी भी किसी ऐसे बंदे को प्रोवोक मत करना जिसे प्रोवोक नहीं किया जा सकता। जाओ भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है लगता है कि अब मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।